आज की वीडियो की शुरुआत हम हिंदी की एक बहुत ही मशहूर कहावत के साथ करेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। और ये कहावत आज की डेट में बांग्लादेश के लोगों और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के लिए एकदम फिट बैठती है। ये लोग भारत से इतनी नफरत करते हैं कि भारत का नुकसान करवाने के लिए अगर इनका खुद का 4-5 बिलियन डॉलर्स का भी नुकसान हो जाए, ये लोग वो सहने के लिए भी रेडी हैं। अब इन बेवकूफ़ लोगों ने भारत को सबक सिखाने के चक्कर में अपने लैंड बॉर्डर्स भारत के लिए क्लोज करने का फैसला किया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले भारत की सरकार ने बांग्लादेश के गुड्स के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर कंजेशन काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए आज के बाद भारत बांग्लादेश के गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। भारत पिछले कई सालों से बांग्लादेश के गुड्स को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे रहा था, यानी कि बांग्लादेश की कंपनीज उनको जब भी मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करना होता था तो वो बांग्लादेश से भारत के पोर्ट्स या भारत के एयरपोर्ट्स के ऊपर कंसाइनमेंट भेजते थे और फिर यहाँ से मेड इन बांग्लादेश गुड्स दूसरी कंट्रीज में जाया करता था। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक साल 2023-24 में बांग्लादेश के 4,900 ट्रक्स और साल 2024-25 में भी 3,500 ट्रक्स ने इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का फायदा उठाते हुए मेड इन बांग्लादेश गुड्स को भारत के पोर्ट्स और भारत के एयरपोर्ट्स के थ्रू दुनिया के बाकी हिस्से में और दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया था। भारत सरकार के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोकने के बाद अब बांग्लादेश के लिए अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना और भी मुश्किल हो गया है। दरअसल इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स और एयर कार्गो रूट्स के साथ बांग्लादेश की कनेक्टिविटी काफी वीक है। भारत के एक्सपोर्ट्स जहां पर 800 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाते हैं, वहीं पर बांग्लादेश मात्र 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है कि ज्यादा सामान बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल कार्गो शिप्स और कार्गो प्लेन्स बांग्लादेश पर डॉक और लैंड ही नहीं करते हैं और वो सीधा भारत के पोर्ट्स और भारत के एयरपोर्ट्स के ऊपर आते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश अपने गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन भारत के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोकने के बाद अब बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से खतरे में आ गए हैं। लेकिन खुद के एक्सपोर्ट सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने की बजाय बांग्लादेश ने भारत के ऊपर ही एक बड़ा क्रैकडाउन करने की कोशिश की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोकने का जवाब दिया है भारत के धागों को बैन करने के साथ। दरअसल भारत बांग्लादेश को कॉटन और यान यानी कि धागे एक्सपोर्ट करता था। एक एस्टीमेट के मुताबिक भारत 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के बीच कॉटन यान हर साल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। एनडीसी कॉटन यान यानी मेड इन इंडिया धागे का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश की कंपनीज रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कि टी शर्ट से लेकर जीन्स, जैकेट, स्वेटर्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, कर्टन्स वगैरह बनाती थी एंड इस तरह की आइटम्स को फिर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती थी। बांग्लादेश में टोटल जितना भी यान इंपोर्ट होता है उसका 95% अकेले भारत से आता है और 5% के करीब चाइना से आता है। अब क्योंकि भारत और बांग्लादेश आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए भारत ये यान लैंड पोर्ट्स के थ्रू ट्रक्स के ऊपर लोड करके बांग्लादेश भेजा करता था और भारत के ट्रेडर्स को सी के रास्ते या फिर एयर कार्गो का रूट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। जबकि चाइना या फिर दूसरी किसी भी कंट्री को अगर बांग्लादेश को यान या कोई और रॉ मटेरियल भेजना होता है तो वो कार्गो शिप्स या फिर एयर कार्गो की मदद से भेजते हैं, जो कि लैंड रूट्स के मुकाबले काफी कॉस्टली होते हैं। इसलिए भारत के यान को रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का सबसे बड़ा एज हासिल था। बांग्लादेश की कंपनीज को भारत से धागा खरीदना काफी सस्ता पड़ता था, इसलिए बांग्लादेश के यान इंपोर्ट में 95% मार्केट शेयर भारत का था और 95% यान भारत ही सप्लाई करता है और इसका 70% बाय रोड ही भारत से बांग्लादेश चाहता है। लेकिन पिछले कल ट्यूसडे को बांग्लादेश की सरकार ने भारत से आने वाले यान के ऊपर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल बांग्लादेश की सरकार ने अब लैंड पोर्ट्स यानी कि लैंड बॉर्डर्स के जरिए भारत से यान इंपोर्ट करने के ऊपर बैन लगाने की घोषणा की है और ये बैन 15 अप्रैल 2025 को ऑफिशियली अनाउंस और इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बांग्लादेश की नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने 5 लैंड पोर्ट्स के रास्ते से इंडियन यान की इंपोर्ट के ऊपर टोटली बैन लगा दिया है और ये 5 लैंड पोर्ट्स हैं बेनापोले, भोमरा, सोना मस्जिद, बांग्लाबंदा और बुरीमारी। ये पांचों चेक पॉइंट्स भारत के वेस्ट बंगाल के साथ लगते हैं और यहीं से बांग्लादेश 95% यान और फैब्रिक भारत से इंपोर्ट करता था। लेकिन अब इन पांचों चेक पॉइंट्स को यान इंपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत की कंपनीज ये बिलियन ऑफ डॉलर्स का यान और फैब्रिक बांग्लादेश को कैसे बेचेंगी। इसका जवाब है कि अब से भारत के यान एक्सपोर्टर्स को भी शिप के ऊपर लोड करके सी रूट या फिर एयर कार्गो की मदद से बांग्लादेश को यान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें फ्राइट कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और किराया सीधा सीधा डबल से भी ज्यादा हो जाएगा और डिलीवरी टाइम 4 से 5 दिन या फिर कई हफ्ते तक लेट हो जाएगा और कई बार तो कंटेनर्स की भी कमी होती है या फिर इनफ शिप्स ही नहीं होते हैं जिनके ऊपर माल लोड करके भेजा जाए। ज्यादा टाइम और ज्यादा किराए की वजह से अब बांग्लादेश की कंपनीज को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी
और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अब इस फैसले के बाद बांग्लादेश की मार्केट में भारत का यान और भारत का फैब्रिक अपने आप महंगा हो जाएगा। एंड इस चीज़ का फायदा उठाएगा चाइना। अब चाइना का यान जो पहले हाई शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण बांग्लादेश की कंपनीज के लिए काफ़ी महंगा पड़ता था, अब उसकी कॉस्ट और भारत के यान की कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगी। यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत का कॉम्पिटिटिव एज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एंड इसकी वजह से अगर 95% मार्केट शेयर में से अगर 30 से 40% का भी मार्केट शेयर भारत का कम होता है तो इससे भारत को बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश की सरकार ये फैसला करते हुए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। बांग्लादेश की सरकार ने अपने इस फैसले के पीछे का कारण भी बताया है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी लोकल बांग्लादेशी यान और फैब्रिक बनाने वाली कंपनीज की एसोसिएशन ने उनके पास एक कंप्लेंट दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि भारत का सस्ता यान बांग्लादेश की डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है। बांग्लादेश के यान प्रोड्यूसर्स भारत की चीप यान के साथ मुकाबला ही नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से भारत से बांग्लादेश जाने वाले यान के कंसाइनमेंट्स में घपला भी हो रहा था। बांग्लादेश की सरकार ने आरोप लगाया कि लेटर ऑफ क्रेडिट में यान और फैब्रिक की जितनी क्वांटिटी लिखी होती थी ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में उससे ज्यादा क्वांटिटी होती थी। एंड ऐसा करके भारत की कंपनीज टैक्स बचाया करती थी। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने लैंड पोर्ट्स के जरिए इंडियन यान के ऊपर बैन लगा दिया है ताकि भारत भी सी के रास्ते या फिर एयर कार्गो की मदद से बांग्लादेश को यान भेजे और कंपटीशन में बाकी सप्लायर्स के बराबर आ जाए। अब ये साफ पता चल रहा है कि ये बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का कोई रैंडम डिसीजन नहीं है। लैंड बॉर्डर के थ्रू भारत के यान के एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया गया है ये सिर्फ बांग्लादेश की टेक्सटाइल लॉबी के प्रेशर में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिक्स भी छुपी है। अब ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश अपने ही देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, उसके इंटरिम लीडर्स ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसका डायरेक्ट नुकसान भारत से ज्यादा बांग्लादेश को ही उठाना पड़ सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर कट्स और प्रोटेस्ट के कारण बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले ही काफी नाजुक स्टेट में है और अब तो भारत ने ट्रांसशिपमेंट भी रोक दी है, जिसके कारण भी बांग्लादेश की कंपनीज ऑलरेडी कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है। काफी सारे ऑर्डर्स भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे समय के ऊपर भारत के यान इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर बांग्लादेश ने अपने रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इस फैसले के कारण भारत के यान की कॉस्ट बांग्लादेश बेस्ड कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। इस समय बांग्लादेश की कंपनीज के पास प्राइसिंग ही वो प्लस पॉइंट था जो बांग्लादेश को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना रहा था। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत को नुकसान पहुंचाने और चाइना को फायदा दिलाने के चक्कर में वो प्लस पॉइंट भी खत्म कर दिया है। अगर रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और अगर बायर्स उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बांग्लादेश के ऑर्डर्स भारत, वियतनाम या कंबोडिया की इंडस्ट्री को शिफ्ट हो सकते हैं। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के अंदर 80 से 90% रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल ही आते हैं। ऐसे में इसी इंडस्ट्री के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना ये साफ दर्शाता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कितना बड़ा नालायक इंसान है। अब भारत के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो भारत की सरकार बांग्लादेश के ऊपर कोई रिटेलिएटरी एक्शन ले, जैसे बांग्लादेश की किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन या फिर ड्यूटी हाइक अनाउंस कर ले, या फिर यान एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करके वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, इजिप्ट या फिर इस तरह की कोई नई मार्केट्स को टारगेट किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाने के ऊपर भी डिसीजन ले सकती है। बांग्लादेश की सरकार का ये कदम एक्चुअल में दिखाता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर भारत उनकी ट्रांसशिपमेंट को रोकता है तो वो भी भारत के इंपोर्ट्स के ऊपर चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार इसका जवाब कैसे देती है। क्या भारत सरकार कोई स्टेटमेंट देकर इस मामले को रफा दफा करती है या फिर हम भी बांग्लादेश की किसी आइटम के ऊपर बैन लगाते हैं? जो भी होगा हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को भी बांग्लादेश की किसी आइटम के ऊपर बैन लगाना चाहिए? हाँ या फिर ना, बांग्लादेश को माफ कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।